समय पे बर्फबारी होना और समय पे सर्दी शुरू होने से मौसम हो जाता है बिल्कुल खालिस, जिससे कि उम्मीद होती है कि अच्छी सर्दी होगी। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 46। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी आज पवन शर्मा नहीं है, बल्कि हमारे एक युवा कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, राजकुमार। राजकुमार फील्ड में रहते हैं, आप तकरीबन इनको देखते होंगे और आज राजकुमार मेरे साथ स्टूडियो में है इस कार्यक्रम में। कुछ जो है आज की खबरें युवाओं को लेकर थी, तो मुझे लगा कि एक युवा पत्रकार को साथ रखना चाहिए, उनकी क्या राय है उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आज हम यही करेंगे जम्मू कश्मीर एसएसबी का, जो आज बड़ा एक एग्जाम होना था कांस्टेबल का, जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल का, उस पर बात करते हैं। करीबन 5.5 लाख आवेदन लगे थे, यानी कि फॉर्म्स भरे गए थे। 4,000 पोस्ट थी कांस्टेबल की और उसके लिए कुल मिलाकर आज टेस्ट जो है वो पीसफुल तरीके से अच्छे से हो गया। बहुत सारा उत्साह भी युवाओं में देखने को मिला, क्योंकि उम्मीद होती है अनएम्प्लॉयड यूथ को कि सरकारी नौकरी मिले, और पुलिस में बेल्ट फोर्स में जाने के लिए भी बहुत सारे लोग जो है वो एक्साइटेड होते हैं। राजकुमार, आप आज सुबह फील्ड में भी थे, आपने बात भी की कुछ युवाओं से, हालांकि कैमरा पे नहीं बोलना चाह रहे थे क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है फोकस एग्जाम पे जी होता है। क्या लगता है इस एग्जाम को देखते हुए कि आगे भी उम्मीद है रिक्रूटमेंट और भी होगी, और इसको लेकर कितनी एक्साइटमेंट थी यूथ में? जी सर, बिल्कुल एक्साइटमेंट लोगों में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 8 साल के बाद जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम थे और साथ ही में युवाओं में जोश भी था। हमने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी हमें जो है एग्जाम पे ज्यादा फोकस्ड है, और हमें लगा भी कि इन्हें एग्जाम पर ही जो है वो फोकस करने दिया जाना चाहिए। युवा जो है बड़ी तादाद में थे और उन्हें लगता था, और वो ये साथ में ये भी कह रहे थे कि इतने सारे 5.5 लाख से ज्यादा जो है वो एस्पिरेंट्स हम एग्जाम में बैठेंगे, और इसमें अब लक की बात है कि अब हम अपना लक आजमाएंगे कि हम जो है क्या अपनी मंजिल को पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। और बाकी उम्मीद भी थी, और सिर्फ कांस्टेबल के ही एग्जाम नहीं बल्कि इसके अलावा और भी, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जब से नई सरकार बनी है तो युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ी है। उनको लगता है कि आगे और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं वो या पोस्टें हैं वो निकलेंगी। और साथ ही में क्योंकि बीते समय में हमने ये देखा था कि बहुत सारे एग्जाम्स में धांधली भी देखने को मिली थी, और जिसके चलते अब कहीं ना कहीं इस बार हमने देखा सिक्योरिटी भी और साथ ही में पुलिस भी बिल्कुल तैनात खड़ी थी वहां पर आसपास। चाहे वो जो एस्पिरेंट्स के साथ रिश्तेदार आए हुए थे उन्हें भी जो है वो वहां पर खड़े रहने नहीं दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि आप 2 बजे के बाद यहाँ पे आइएगा, तब तक के लिए आप जो है वो साइड पर बैठे रहें। और इसी के साथ में एग्जाम अंदर जो चल रहे थे बाहर से किसी को फटकने नहीं दिया जाता, सिक्योरिटी पूरी है, युवाओं के अंदर जोश जो है वो पूरा भरा हुआ था। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए थे और युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में भी हिस्सा लिया था। उम्मीद यही होती है कि जो सरकार आएगी हमारे बारे में सोचेगी, रिक्रूटमेंट होगी, नौकरियां मिलेंगी या फिर बिजनेस के ऑप्शन खुलेंगे। तो यूथ हमेशा से उत्साहित रहता है, पॉजिटिव होता है, मगर सरकार को उनको पॉजिटिव रखना होता है। पहली रिक्रूटमेंट अगर ये सफल होती है तो आगे भी कुछ रिक्रूटमेंट आ रही है। अब देखना यह है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, मगर ये बहुत जरूरी था। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा मामला इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन पॉलिसी की अमेंडमेंट को लेकर जो मामला कोर्ट में है। कल सोमवार उसकी हियरिंग भी है, उसको लेकर भी बड़ी सारी उम्मीद युवाओं में है कि आखिर ये पॉलिसी पर क्या फैसला कोर्ट का आता है। तो राजकुमार, आप युवाओं से लगातार आपने प्रोटेस्ट भी कवर किए थे अमेंडमेंट पॉलिसी को लेकर, यूथ इस पॉलिसी को लेकर क्या सोचता है? और कल कोर्ट में हियरिंग है तो युवाओं की नजर उस पॉलिसी पर जो हियरिंग आएगी उस पर भी होगी। सर, युवाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की नजर इस मुद्दे पर बनी हुई है, क्योंकि बीते 5 सालों की बात करें तो अलग अलग वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन दी गई है, चाहे वो पहाड़ी स्टेटस हो या इसके अलावा अन्य वर्गों को, जिससे कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन का प्रतिशत है वो ज्यादा बड़ी है। और अब तमाम जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ साथ लोगों की भी नजरें कल के सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देता है, क्या वहां से निकलकर सामने आएगा, उस पर जो है तमाम युवाओं के साथ साथ लोगों की भी नजरें बनी है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा पीडीपी की बात करें अगर हम, तो पीडीपी ने भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के हक में बोला था, और अब देखना यह है कि कल के दिन जो है वो हाईकोर्ट का फैसला जो है इस पर सुनाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी मेजर ऑपोजिशन है, मगर पीडीपी या और कुछ छोटी पार्टियां इस समय कोशिश कर रही हैं कि अपने आप को जिंदा रखा जाए, इसलिए रोज कोई ना कोई बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किस तरफ बैठ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती तो कल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो फैसला है रोपवे का, वहां जो एजिटेशन चल रही है उनके समर्थन में भी पहुंच चुकी थी। हालांकि आस्था का मामला है, मगर उसको रियासती सियासती रंग देने की कोशिश
भी की जा रही है जो नहीं होना चाहिए। तो एक और बयान महबूबा मुफ्ती का ऐसा ही आया जहां उन्होंने कहा, आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो जग जाहिर है, सब लोग देख रहे हैं, मगर महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को लेकर इस तरह का बयान आना कि भारत और बांग्लादेश के हालातों में मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लगता, वाकई में बहुत निंदनीय बयान है। और तुरंत से बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया। बीजेपी के फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना और जो बीजेपी के एक बड़े नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि महबूबा पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। उन्होंने देशद्रोह किया है ये कहते हुए कि भारत और बांग्लादेश के हालात एक जैसे हैं, जबकि वो भारत में रह रही हैं। भारत और बांग्लादेश का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, चाहे हालातों की बात की जाए या यहाँ की मानसिकता और वहां की मानसिकता की बात की जाए जो इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। कैसे देखते हैं राजकुमार इन चीजों को जो सर, सियासती रंग दिया जा रहा है? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव हुए वहां पर पीडीपी मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह गई, और अब कहीं ना कहीं आज जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और साथ ही में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को खुद और अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए इस तरीके के विवादित बयान जो है अब वो देने पड़ेंगे, और वो दे भी रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरीके के बयान निकलते आएंगे। और साथ ही में जिस तरीके से बेबाकी से रविंदर रैना ने वो जो पलटवार किया या जो वो जवाब दिया है उस बयान का, और रविंदर रैना भी जो कि चुनाव लड़े और चुनावों में हार गए और बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, वो उस पद से भी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हटे, और कहीं ना कहीं अब दोनों को विवादों में कह दीजिए या जिंदा रहने के लिए या पॉलिटिक्स में दिखने के लिए इस तरीके के बयान जो है वो देने पड़ेंगे। और महबूबा मुफ्ती अक्सर अभी ऐसे बयान देते हुए नजर आएंगी, क्योंकि आने वाले 5 सालों तक उन्हें खुद और अपनी पार्टी को लोगों के बीच, जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच जिंदा भी रखना है। और कश्मीर से आपका कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो हारे हुए हैं वो ही ऐसे बयान दे रहे हैं। और कश्मीर से जब भी इस तरीके के बयान निकल के आते हैं, चाहे फिर वो महबूबा मुफ्ती हो या इसके अलावा और भी किसी पार्टी के लीडर्स के बयान हो, उस पर रविंदर रैना हमेशा रिएक्ट करते हैं और बेबाकी से अपना जवाब जो है वो देते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, रविंदर रैना और महबूबा मुफ्ती एक दूसरे पर कटाक्ष तो करते ही रहते हैं। बात करते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की, उनके एडवाइजर नासिर असलम वानी, नासिर सौगामी की, और उनके 3 विधायकों की जो उम्रा करने गए थे, रिलीजियस टूर पे थे, वापस जम्मू कश्मीर लौट आए हैं। और उनका स्वागत भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पे किया है। और उमर अब्दुल्ला अब बहुत उम्मीद है कि वापस स्टेट के कामकाज में लगेंगे और स्टेटहुड को वापस लाने को लेकर जैसे वो जद्दोजहद कर रहे थे और बाकी जनता से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर काम करना होगा। बहुत बड़ा चैलेंज चीफ मिनिस्टर के लिए है क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। हाँ जी सर। राजकुमार। जी सर, बिल्कुल। देखिए, जैसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उनके एडवाइजर और साथ ही में 3 विधायक जो उमरा के लिए जो है वो गए हुए थे, वो अब वापस लौटे हैं। और जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है, खासकर युवा, उन्हें उम्मीद है कि हमने जो है जिस पार्टी को चुना है वो हमारे लिए काम करेगी, अब वो हमारे लिए कुछ नई चीजें लेकर आएगी, वो रोजगार हमारी बढ़ाएगी। लेकिन हमने ये भी देखा कि उमर अब्दुल्ला और साथ ही में 3 विधायक और जो एडवाइजर ये रिलीजियस टूर पर गए हुए थे या उमरा करने के लिए गए हुए थे, वहां से किसी भी प्रकार की कोई फोटो जो है चीफ मिनिस्टर के द्वारा शेयर नहीं किया गया, कोई अपडेट वहां का जो है वो नहीं रखा रिलीजियस टूर पे थे, तो मुझे लगता है उन्होंने बेहतर समझा अपने आप को सियासत से दूर रखना, इसलिए कोई भी ट्वीट उनका किसी भी मुद्दे पे नहीं आया, केवल उनकी अपनी तस्वीरें आई। मगर अब उम्मीद यह है कि चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं, काफी सारे मुद्दों पर, जनता को जुड़े हुए मुद्दों को, कामकाज पे वो रिएक्ट करेंगे और कामकाज को लेकर अब वो एक्टिव भी होंगे। बिल्कुल। उन्होंने क्योंकि साथ में ये भी कहा था कि हम जो है जम्मू कश्मीर को अलग प्रगति की ओर जो है वो लेकर जाएंगे, तेजी से काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। और कल सर आप भी जब इस फील्ड में गए थे, कुछ लोगों से, कुछ व्यापारी मंडल से आपने बातचीत की, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो है उन्होंने कुछ नहीं कर पाया है, अभी वो हमारे लिए सोच रहे हैं। ये तमाम बातें जो है आपके साथ हुई थी और हमने ग्राउंड पर देखा है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के अंदर, युवाओं के अंदर, लोगों के अंदर, व्यापारियों के अंदर उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जो इस बार सरकार बनी है ये हमारे लिए कुछ खास जो है अवश्य करेगी। तो गर्म होती सियासत में ठंडे होते मौसम की भी बात करना जरूरी है। इंटेंस कोल्ड वेव इन JNK, एक तरह से 30 नवंबर को जैसे ही कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है, जम्मू में भी ठंड बढ़ी है, तो लगता है आने वाली सर्दियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और खास तौर पे जो कोल्ड वेव है अच्छी खासी जम्मू कश्मीर में रहेगी। कुछ ही दिनों में 10-15 दिन के बाद चिल्ले कलां भी शुरू होना है, और चिल्ले कलां जो 40 डेज ऑफ हार्श विंटर्स कहा जाता है वो भी अच्छे होंगे। और कश्मीर में बर्फबारी और जम्मू में सर्दी का आगाज अगर बारिश से हो जाए तो मौसम को बेहतर माना जाता है, और इस बार अगर सर्दी अच्छी होती है तो फसलों के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा।
जी, बिल्कुल, 30 नवंबर को हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के वो जो ऊपरी और पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पर बर्फ़बारी जो है वो ज़ोरों-शोरों से हुई। बहुत सारे राष्ट्रीय मार्ग जो हैं वो भी बंद रहे बर्फ़बारी की वजह से, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जम्मू के अंदर या हमारे जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो बारिश हो, क्योंकि आस-पास फॉग तो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन गनीमत ये है कि दिल्ली जैसे हालात नहीं है, दिल्ली से बहुत बेहतर हमारा जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के अंदर सर्दी और गर्मी जो है वो एक सी रहती है, और सर्दियों में काफ़ी शीत जो है वो पड़ता है। लेकिन जम्मू के साथ-साथ बाकी जो मैदानी इलाके जम्मू कश्मीर के हैं, यहाँ के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारी फसलें जो हैं वो बनती हैं, और अगर बारिश ना हुई तो जैसे गर्मियों के समय हमें ये देखने को मिला कि बहुत कम बारिश के कारण बहुत सारे इलाके डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ के कुछ इलाके ऐसे रहे जो सूखे रह गए। लोगों ने जितनी मेहनत से फसलें लगाई थी वो जो है अच्छे से उपज नहीं पाई। लेकिन जिस तरीके से 30 नवंबर को हमने देखा कि बर्फबारी हुई, और अभी कोल्ड वेव चल रही है, और आगे आने वाले वो 40 दिन शीतकाल के बिल्कुल। जो रहने वाले हैं, तो इसमें उम्मीदें यही हैं कि बारिशें होंगी, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा जाता है कि आने वाले 1 हफ्ते बाद जो है हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का पूरा मौसम जो है वो बदल जाए, और बारिश के आसार दिख रहे हैं। चलिए राजकुमार, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफी चीजों पर रोशनी डालने के लिए। तो सर्दी बढ़ रही है, अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए। कोशिश करिए जितना हो सके अपने चाहने वालों को, परिवार को, दोस्तों को समय दें, क्योंकि इमोशंस केवल मोबाइल में ही नहीं होते, बल्कि जज्बातों में भी होने जरूरी हैं। बहुत धन्यवाद।